हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन शो जिसका नाम है 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट। और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है अबाउट TDS, मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं विद एन एग्जांपल। आइए देखते हैं कि आखिर TDS कहाँ पे लगता है। TDS जो हमारी एप्लीकेबिलिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लीजिए कि सब पे नहीं एप्लीकेबल होती है। जब भी आप वो एक लिमिट से ऊपर इनकम कमाएंगे तो आपका कोई अमाउंट आपके इनकम से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि सपोज ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये हमारी कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इस प्राइवेट लिमिटेड में बहुत सारे काम जो होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, इनने बहुत सारे एम्प्लॉयज को हायर किया। ठीक है, बहुत सारे, एक हमारे मिस्टर MI, ठीक है, एक हमारे मिस्टर BI, एक हमारा है मिस्टर Z। जब इतने सारे लोगों को ये कंपनी एम्प्लॉय कर रही है और इनको फिर क्या देना पड़ेगा, सैलरी। ठीक है, जब इनको पेमेंट जाएगी, इनकी जब सबकी पेमेंट होना शुरू होगी सैलरी के फॉर्म में, और वो जो सैलरी है अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा है तो ये जो ABC प्राइवेट लिमिटेड है इसको एक सैलरी का पार्ट डिडक्ट करके गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। यहाँ बैठी है हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, समझिए फिर से क्या हो रहा है कि अगर ऐसी कोई एंटिटी या कोई भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं जो एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अपने जो भी काम करवा रहे हैं लोगों से, और अगर उसके बाद वो अगर सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, ठीक है, या उनको अलग टाइप की कोई इनकम हो रही है, तो उनको गवर्नमेंट के लिए भी एक छोटा सा पार्ट उस अमाउंट से डिडक्ट करके रखना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट क्या हर किसी को पकड़ नहीं सकती है बार बार, है ना, तो इसलिए क्या होता है, ये जितनी एंटिटीज़ होती हैं, जितने भी ऐसे पर्सन्स होते हैं जो अगर उस लिमिट से ज़्यादा किसी को इनकम दे रहे हैं, तो उनका ड्यूटी होता है कि वो इस पूरी सैलरी का एक छोटा सा पार्ट उसी टाइम डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर दे। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है आप रिटर्न फाइलिंग तक का वेट करने का। जैसे ही इनको आप सैलरी पे करेंगे, बस ये छोटा सा जो ये अमाउंट है, आप देख रहे हैं जो पर्पल कलर में ये अमाउंट है, ये पूरा सैलरी था हमारा। ठीक है, ये जो रेड में था पहले, ये जो रेड में है, ये पूरा सैलरी था। इसमें जब हमने ये छोटा सा अमाउंट डिडक्ट किया है, पर्पल वाला पार्ट, वो हमारी लाइबिलिटी होती है एंटिटी की कि वो गवर्नमेंट को तुरंत पे कर दे बिफोर पेइंग वो एम्प्लॉइज को। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इनकम कहाँ से आ रही थी, इनको एक कोई सोर्स से आ रही थी, वहीं सोर्स से वहीं पे इनकी जो इनकम थी उस पे एक टैक्स डिडक्ट हो गया है, जैसे हमारी सैलरी। सेम आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर ये कोई प्रोफेशन अपॉइंट होते, मान लीजिए यहाँ पे एक लॉयर अपॉइंट हो गया है साथ में, ठीक है, और हमने कोई सर्विसेज ली, हमने मतलब यहाँ पे ये एंटिटी की बात कर रही हूँ, अगर एंटिटी ने कोई इनसे सर्विस ली बिफोर पेइंग टू लॉयर, यहाँ जो हमारी ABC प्राइवेट लिमिटेड है उनको भी एक अमाउंट कट करना पड़ेगा जो फीस होगा उसका, और ये फिर से पे किसको कर देंगे, गवर्नमेंट को। ये होता है हमारा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। चलिए अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसको TDS भी कहा जाता है, ये एनी कंपनी और पर्सन मेकिंग अ पेमेंट, हमारे केस में अभी कौन था, ABC प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी थी, या कोई भी पर्सन हो सकता है जो एक पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट, मतलब कुछ अमाउंट हमें वो पूरी इनकम से डिडक्ट करनी है एट टैक्स एट सोर्सेस इफ द पेमेंट एक्सीड्स। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर वो एक्सीड होता है वो लिमिट से ज़्यादा, और वो लिमिट हमें गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब करके रखी है बहुत सारे अपने सेक्शंस के अंदर, तो ही हमारी लाइबिलिटी होती है कि हम TDS डिडक्ट करें। हम कौन, ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, फिर पढ़िए कि इट अप्लाइज, कि अब ये TDS हमको कौन कौन से पेमेंट में कट करना है वो पढ़ते हैं। जो भी सेवरल पेमेंट्स है, जैसे कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, ब्रोकरेज, डिविडेंड पेमेंट्स, प्रोफेशनल फीस, रॉयल्टी, ये ऐसी जो भी पेमेंट्स हो रही है, अगर ये थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है तो आपको, अगर आप कंपनी है या कोई भी पर्सन है, तो आपको एक अमाउंट डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा जब भी आप वो पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जब भी आप वो पेमेंट कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, दो पार्टीज होते हैं। ठीक है, ये दो पार्टी लोग हैं अपने,
अपनी एक पार्टी होती है डिडक्टर और एक पार्टी होती है डिडक्टी। अब यहाँ पे जो ABC प्राइवेट लिमिटेड है ये हमारे डिडक्टर है, ठीक है, ये हमारे डिडक्टर है, बिकॉज इनकी लाइबिलिटी है कि वो अमाउंट डिडक्ट करे बिफोर पेइंग टू द एम्प्लॉयर्स या प्रोफेशनल्स, उनको डिडक्ट करके अमाउंट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। एंड ये जो लोग हैं हमारे इस साइड वाले लोग, ये सारे हमारे हो जाते हैं डिडक्टी, कि इनको जो भी पेमेंट रिसीव हो रही है उसके पहले ही उनका एक अमाउंट गवर्नमेंट को पे हो चुका है, ठीक है। तो ये चाहे मिस्टर एम हो, मिस्टर बी हो या मिस्टर जेड हो या लॉयर हो, कोई भी ये लोग होंगे, अगर इनको वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा पेमेंट हो रही है तो यहाँ पे इनका जो डिडक्ट अमाउंट होगा वो उसमें TDS ज़रूर कटेगा, मतलब जो भी पेमेंट होगा उसमें TDS जरूर डिडक्ट होगा। और यहाँ हमेशा दो पार्टीज होंगे, एक डिडक्टर और डिडक्टी। आइए पढ़ते हैं। द पर्सन और द कंपनी दैट डिडक्ट्स द TDS बिफोर मेकिंग द पेमेंट। हमारे केस में कौन थे? हमारे केस में कौन थे? एक मिनट, हमारे केस में कौन थे? अभी जो हमने एग्जांपल देखा ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। हमारे केस में कौन थे? ABC प्राइवेट लिमिटेड। वहीं डिडक्टी कौन थे? द पर्सन रिसीविंग द पेमेंट, हम जिनको पेमेंट कर रहे हैं और जिनकी इनकम से हमने एक अमाउंट डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर दिया है, ठीक है। अब बात करते क्या कोई भी हमारा ऐसे अमाउंट डिडक्ट कर सकता है क्या? नहीं। अगर कोई डिडक्टर बनता है तो उसके ऊपर लाइबिलिटी होती है कि उनको क्या लेना पड़ेगा? एक टैन नंबर, ठीक है, एक टैन नंबर लेना पड़ेगा। जैसे अगर हम इनकम टैक्स पे करते हैं तो हमको क्या रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास एक पेन नंबर होना ज़रूरी है, ठीक है। वैसे ही कोई भी एंटिटी या कोई भी पर्सन जो हमारा TDS डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करूंगा बोल रहा है, उसके पास भी एक होना चाहिए टैन नंबर, ठीक है। ईच डिडक्टर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ टैन नंबर, ठीक है। और वो टैन नंबर कैसा होगा? वो टैन नंबर होगा आपका अल्फा न्यूमरिक, मतलब उसमें कुछ चीज़ें अल्फ़ाबेट्स होंगे A to Z में और कुछ चीज़ें उसमें हमारी नंबर्स होंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मोड ऑफ पेमेंट। अब आप कैसे भी पे करें, ठीक है, चाहे आप कैश दे, चाहे चेक दे, या फिर कोई आप क्रेडिट से आप पे कर रहे हो किसी को, एंड इज लिंक टू द टैन ऑफ द डिडक्टर, ठीक है। आप जैसे भी पे कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी मोड से आप पे कर रहे हैं, अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हैं, आपका लाइबिलिटी हो रहा था कि आपको बिफोर पेमेंट TDS डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना था, ठीक है। और ये किससे लिंक होना चाहिए? टैन किसके? डिडक्टर से, ठीक है। और पैन किसका होगा? पैन नंबर होगा उसमें डिडक्टी का, ठीक है। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि जो TDS है इज अ काइंड ऑफ एडवांस टैक्स। हम सबको पता है कि हम अगर इस साल अपनी इनकम कमाते हैं तो हमको रिटर्न कब भरना पड़ता है? अगले साल जाके, ठीक है। अगर जैसे ये हमारा 2022 है था और 23, तो हम रिटर्न कब भरते हैं? 2023-24 में, जो कि होता है हमारा असेसमेंट ईयर और ये होता है हमारा प्रीवियस ईयर। तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न किस साल की भरते हैं? जो हमने यहाँ पे इनकम कमाई, ठीक है। और TDS कब डिडक्ट होता है? जैसे ही हमको इनकम होती जा रही है, जैसे ही हमको पेमेंट मिलते जा रहा है और थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर है तो वहाँ पे डिडक्ट हो जाता है हमारा TDS यहीं पे ही, ठीक है। तो ये कैसा टैक्स हो गया? एक एडवांस टैक्स हो गया, बिकॉज हमारी लाइबिलिटी तो यहाँ पे आ रही थी 31 जुलाई पे, अगर हम एक इंडिविजुअल पर्सन है तो, ठीक है, हम लोग यहीं पे कर दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है? एडवांस टैक्स हो जाता है। तो यहाँ पे हमने हर चीज़ जान लिया अबाउट TDS। आई होप सो आपने इसको एंजॉय किया होगा और ऐसे रोज न्यू कॉन्सेप्ट जानने के लिए मेरे साथ जुड़िए मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक प्रमोशन के लिए तो आपको हमारे साथ तुरंत जुड़ जाना चाहिए, बिकॉज अड्डा 24/7 ने आपके लिए लेके आया है आपके बैचेस। अगर आप मई 2024 भी देना चाहते हैं तो हमने बहुत सारे बैचेस लॉन्च किए हैं, जैसे जैब महापैक। यहाँ पे आपको मिलेगा एवरीथिंग रिलेटेड टू JAIIB के एग्जाम्स में, ठीक है। उसके बाद हमारा अभी 6 मार्च से लॉन्च हुआ है न्यू बैच, एक बाइलिंगुअल और एक इंग्लिश मीडियम, जहाँ पे आपको मिलेगा मंजिल बैच के नाम से बाइलिंगुअल और एम बैच के नाम से आपको मिल जाएगा आपका इंग्लिश वाला
लेक्चर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए 400 आवर्स के आपके लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, इवन आपको डाउट लाइव सॉल्विंग भी आपका जो होगा वो एकदम फैकल्टी से डायरेक्टली इंटरैक्ट करके तुरंत ही हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको यहाँ पे चाहिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जैसे अभी देख सकते हैं यहाँ पे केवल 78% एंड 78% है, बट अगर आप यूज़ करते हैं कोड 8Y895 तो आपको मिल जाएगा डिस्काउंट 81% का। और ये जो ऑफ़र है ये लिमिटेड ऑफ़र है, तो जल्दी से जाइए और ये वाले पैक्स आप लीजिए ताकि इस बार आपका प्रमोशन पक्का हो जाए।